हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत हर हाल में बदलनी चाहिए। नमस्कार, शुभ प्रभात, खमा गणेश संस्कार क्लासेज के शीर्षनियों। तो प्यारे प्यारे साथियों, बब्बर शीर्षनियों जितने भी हैं आप लोगों को पता है, आप लोगों का 7 और 8 तारीख का एग्जाम है। हूबहू क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आ गए हैं, जो कि एग्जाम में स्वतः ही आपको छपने वाले हैं। डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन देने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप ही के लिए बनाया गया जिससे कि आपके एग्जाम में आए और आपको यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, बस आपको सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो पहले बच्चों 25 क्वेश्चनों में से जितने आपके क्वेश्चन होते हैं उतने आप हमें कमेंट करके बता देना, बाकी आप लोगों की इच्छा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना है इन 25 क्वेश्चनों को। तो देखते हैं आपकी क्षमता कितनी है। पहला क्वेश्चन, टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? घग्गर, चंबल, लूनी या बनास? तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर कर लेना है बनास नदी पर आपका टोंक शहर बसा हुआ है, बनास नदी पर है जो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? वह कौन सा स्थान है जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्या नहीं पहुंचाया जाता? पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। बीकानेर होगा, जोधपुर होगा, पाली होगा या हो जाएगा बाड़मेर? तो प्यारा बच्चों, ऐसा स्थान हो जाएगा आपका पाली। पाली जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन पाली जिला एक ऐसा जिला है जहां पर देखिए इसकी जो सीमा है ना 8 जिलों से क्या करती है, स्पर्श करता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से स्पर्श करता है। ठीक है, अच्छा बीकानेर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बीकानेर के अंदर एक माता जी है, जिन माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है करनी माता। ठीक है, करनी, ठीक है, करनी माता जी। करनी माता जिन्हें किससे कहा जाता है? चूहों की देवी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके जो चूहे होते हैं ना, देखिए इनके सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कावा कहा जाता है, कावा। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोगों। जो ये बीकानेर, देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है, जोधपुर राव जोधा के जरिए बसाया गया था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? बिजोलिया अभिलेख जो प्रकाश डालता है ना राजपूत राजवंश, वो चौहान होगा, प्रतिहार होगा, राठौड़ होगा या कछवा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान। देखिए 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण आए। ये जो पंक्ति थी पूरी कर किस किस को याद है ये पंक्ति? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौहान। ये आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। जो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह के अंतर्गत नहीं है? याद कर लेना है, अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत जो नहीं है ना, काकनी होगी, कातली होगी, पर्वती होगी या फिर घग्गर होगी? जल्दी बताएं मेरे शीर्षनियों। इसका हो जाएगा पार्वती है, बिल्कुल पार्वती। पी के शंकर जी का प्याला है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो देखिए वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया है? कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया है? देखिए कोटा होगा, जयपुर होगा, बूंदी होगा या बीकानेर होगा? नंबर 5 का आंसर देखोगे तो बूंदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी एकदम बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बूंदी है जो। ठीक है, और आज दूसरी बात ये हो गई, क्योंकि आप लोग ना देखिए मैंने आपको पता है 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चनों को बताना जरूर है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप ही के लिए बनाए गए एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा देखिए अन्ना जी ने सन 1135 ईस्वी में करवाया गया था। याद कर लेना है, अन्ना जी के जरिए करवाया गया था, जो कि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। चौहान के कौन थे? अन्ना जी दादाजी थे। ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आना सागर झील। ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए ये करवाया था क्या? 1135 में करवाया था। लेकिन अजमेर की स्थापना के बारे में भी आ जाए क्वेश्चन, जो कह देना सर 1135, क्योंकि हम संस्कार क्लासेस से पहले क्वेश्चन पढ़ के आ गए। ठीक है, चलिए ये पुष्कर झील भी आपकी अजमेर के अंदर है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिले हैं?
बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ये कहाँ पर मिले हैं प्यारे बच्चों, ये बैराट के अंदर पड़ता है, ठीक है। और बैराट कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है, जयपुर, ठीक है। ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर बैराट है जो, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए भीलवाड़ा जिले की खाली जगह है और भीलवाड़ा जिले की ... नदी का बागोर स्थित है। याद कर लेना, नदी का जो बागोर स्थित है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए लूनी होगी, काठौरी होगी, बनास होगी या चंबल होगी। नंबर 8 का आंसर छाप लेना है आप लोग। बनास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बनास, ठीक है। बनास आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेना। बनास हो गया ना उसका राइट आंसर, नहीं, बनास नंबर 8 का आंसर काठौरी होगा, सॉरी ये दोबारा से देख लेना है, इसका आंसर काठौरी होगा, वो गलती से लग गया, ये नहीं, काठौरी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लिए, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही आरोही क्रम बताना है। नदी प्रणालियों का अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो, देखिए इसका आरोही क्रम आप लोग समझ पाओगे तो राइट आंसर होगा, पहला बनास होगा, फिर लूनी होगा, फिर चंबल होगा, फिर माही होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, फिर मत कहना सर हमसे भूल हो गई। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, गंग नहर के बारे में बात की गई है, वो कौन सी नदी है जिससे निकाली गई है। सतलज होगा, रावी होगा, चेनाब होगा, व्यास होगा। नंबर 10 का आंसर छाप लेना है, सतलज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए जी अगला देख लेना है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। प्यारे बच्चों लूनी की जो सहायक नदी नहीं है ना, वह कौन सी नहीं होगी। पहला हो जाएगा आपका जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया, या हो जाएगा आपका मेड़ा। एकदम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है, एकदम छापने वाले क्वेश्चन है। मेड़ा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, मेड़ा, ठीक है, मेड़ा छाप लेना है, डी आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है। प्यारे बच्चों कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है वो कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है, 3, 5, 7 या 9। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या कर लेना है, 5 शिलाओं पर खुदवाया गया है। कितनी शिलाओं पर, 5 शिलाओं पर है जो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की में से कोई सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। पहला बनास होगा, लोनी होगा, काली सिंध होगा या चंबल नदी होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप जब छापोगे तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। ए आंसर मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, बनास नदी है जो, ठीक है। और हाँ इसका तो अभी अभी हमने आपको 5 बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, नंबर आपका 14वां क्वेश्चन आ गया है और इसका आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपको क्या है कि मिलान करने वाला है, ठीक है, और आशा करूंगा कि ये मिलान आप अच्छी तरीका से कर दोगे। चलिए इसमें मिलान करने के लिए क्या हम दिखा देते हैं। सबसे पहले ये लेखन और ग्रंथ के बारे में। देखिए करनी दान का संबंध किससे होगा, तो प्यारे बच्चों याद कर लेना है, सूरज प्रकाश से हो जाएगा। और देखिए दौलत विजय का संबंध किससे हो जाएगा, खुमान रासो से हो जाएगा। और पद्मनाभ का संबंध कन्नड़ देव से हो जाएगा। और जगजीवन भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा, अजीत तोयदे से। मतलब 4, 3, 2, 1 ये छाप लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गजब का क्वेश्चन है। देखिए झील और नदी, प्यारे बच्चों ये 25 क्वेश्चन है ना, समझ लेना आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं यहाँ से जो। अब पूछा कौन सा है, सुमेलित कौन सा नहीं होगा, नंबर 16 का जो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 55 झील, जो कि 55 नागौर के अंदर थोड़ी नहीं होगी। आप लोगों को पता है ना, कमेंट करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सर 55 नागौर के अंदर नहीं है। अरे 55 बाड़मेर है, अरे जल्दी बताओ 55 बाड़मेर है ना, कमेंट करके बताएं बाड़मेर है, और जल्दी से जल्दी। और डेवर झील कहाँ पर है, डेवर झील देखिए सुमेलित नहीं है, उदयपुर के अंदर। गैव सागर झील डूंगरपुर के अंदर देखिए। और तालाब शाही झील कहाँ हो जाएगी, धौलपुर के अंदर, जो कि राजस्थान का क्या है सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अगला देख लेना है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थान से चांदी की मुद्रा जो कि क्या है पंच मार्ग प्राप्त करती है। देखिए कालीबंगा होगा, आहड़ होगा, गणेश्वर होगा, बैराट होगा। तो प्यारे बच्चों नंबर 17 का आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बैराट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैराट है जो, ठीक है। ये कर लेना है आपका राइट आंसर, ये आंसर। बैराट आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलो जी, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित 2 बांध राजस्थान में है। चंबल घाटी परियोजना पर जो 2 बांध हैं वो कौन कौन से होंगे, तो प्यारे बच्चों पहला तो हो जाएगा जवाहर सागर बांध, दूसरा हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। इनको याद रखना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में और हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला देख लेते हैं। आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाया करें। वह झील जिस पर देखिए प्रसिद्ध टोड रॉक, याद कर लेना, उस झील के बारे में बताना है जिस झील पर क्या है प्रसिद्ध टोड रॉक। कौन सा है प्यारे बच्चों? टोड रॉक हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजसमंद झील होगा या हो जाएगा आपका बालसमंद झील होगा, नक्की झील होगा या कोलायत झील होगा। नंबर 19 का आंसर छपने वाला क्वेश्चन है। आप लोग अगर देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो देखिए 19 का आंसर का जगह नक्की झील आपका राइट आंसर होगा, नक्की। ठीक है, कोलायत बीकानेर के अंदर आपके ना, और 55 कहाँ है? 55 बाड़मेर थी ना। अगला इसके बारे में देख लेना, अगला क्वेश्चन देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है, और गैब सागर झील एकदम न्यू समझ लो कि भाई कहने की जरूरत नहीं है। देखिए उदयपुर होगा, राजसमंद होगा, जोधपुर हो जाएगा या फिर डूंगरपुर। गैब सागर झील स्थित है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर है? ये हो जाएगी आपकी डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर आपकी गैब सागर झील हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, किस सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था? मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था ना, मंडोर था, नागर था, नाडोल था, भीनमाल था। नंबर 21 का आंसर देख लेना है। देखिए भीनमाल इसका राइट आंसर होगा, भीनमाल एकदम डी आंसर आपका छपने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि नहीं होगी तो राइट आंसर होगा तालाब, आपका राइट आंसर होगा तालाब। ठीक है, तालाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तालाब एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? अब ये मत कहना सर आपने तो पेपर ही छपा दिया और फिर कहोगे कि सर मजा तो आ गया लेकिन सर क्या पैक पेपर छापने वालों को दिक्कत हो गई ना। देखिए कोटा होगा या बूंदी होगा, उदयपुर होगा या किशनगढ़ होगा। किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर है। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह के जरिए की गई थी सन 1564 में। अच्छा बूंदी है ना, बूंदी सुरतर सिंह के लिए जाना जाता है कि यहाँ का वो अच्छा शासक था। ठीक है, कोटा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो देख लो, इसका आंसर जगह नंबर 23 का ए आंसर, कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? याद कर लेना है, जलाल खान है, अमीर खान है, सुलह खान है या आ जाएगा हामिद खान है। नंबर 24 का आंसर देखोगे समझ में आ जाएगा, सुलह खान बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, सुलह खान। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका करने वाला एकदम लाजवाब। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों 24 तो हमने आप लोगों से बता दिए, पर एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और जरूर बताना है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। और जो सबसे ज्यादा आंसर बताएगा और जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा और लाइक करेगा ना, हम उनके लिए उनका जो पिन है वो भी कर देंगे और आने वाली वीडियो में हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे। और एग्जाम के अंदर जितनी भी आपको क्लास दे रहे हैं वो क्लास पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हूबहू आपके लिए छप जाने वाली क्लास देने लग रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दें, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, और देखिए 2023 की जो सीटी की बीएसटीसी की, देखिए बीएसटीसी की तैयारी अगर अभी से करना चाहोगे ना, क्योंकि आपके 3 से 4 महीने हैं और इन 3-4 महीनों में अगर सिलेक्शन लेना चाहोगे तो अभी से जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी बता देना। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।